जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज मैं आपको गणेश चौथ पर सुनी जाने वाली कहानियां सुनाऊंगी। बोलिए गजानन भगवान गणेश की जय। एक बार एक सेठ सेठानी, उसके घर में एक बेटा था, एक बहू थी। बहुत संस्कारी थी, सबको भोजन कराती, फिर बाद में स्वयं भोजन करती। बहू जब भी बाहर जाती तब उनकी पड़ोसन रोज बहू से पूछती, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने उसको यह बात सुन ली तो पति सोचने लगा कि हमारे घर में तो रोज ताजा और गरम खाना बनता है और यह भी ताजा और गरम खाना खाती है, फिर इसने पड़ोसन से ऐसा क्यों कहा? अब उसका पति रोज उसकी बात सुनने लगा तो रोज पड़ोसन पूछती, क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू कहती, ठंडो बासी। तो पति ने सोचा कि चलो आज घर में पकवान बनाता हूँ और फिर देखता हूँ कि पत्नी पकवान खाकर पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज बहुत सारे पकवान बनाना, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाना। तो उसकी पत्नी ने बहुत सारे पकवान और मिठाई बना दी। घर के सभी लोग ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद जब बहू बाहर गई तो पड़ोसन से पूछा, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू ने पहले की तरह बोला कि ठंडो बासी खाया। तब सेठ के लड़के ने सोचा कि कोई न कोई बात तो जरूर है जो मेरी पत्नी रोज ऐसा कहती है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछ ही लिया कि तुम रोज पड़ोसन से ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने तो एक साथ बैठकर पकवान खाए हैं, मिठाइयाँ खाई है। तो पत्नी बोली कि हम जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन खा रहे हैं। पत्नी की बात उसके दिल पर लग गई तो माँ से बोला, माँ अब मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं पर रहूंगा और कमाऊंगा। तो उसकी माँ बोली, बेटा क्या जरूरत है जाने की, हमारे पास तो इतना पैसा है कि खाए नहीं खाया जाएगा, 7 पीढ़ियां बैठकर खा लेंगे, इतना धन है। लेकिन माँ के मना करने पर भी वह नहीं रुका। जाते समय पत्नी से कहने लगा कि जब मैं कमाकर बहुत सारा धन लेकर लौटूंगा तब तक चूल्हे की आंच बुझने मत देना। तो बहू ने सुनकर हाँ कह दी। तो यह ध्यान रखते ही चूल्हे की आंच न बुझे, लेकिन एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। तो मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक मैं ना लौटूं चूल्हे की आंख मत बुझने दे। अब वह भागी भागी पड़ोसन के पास गए और वहां जाकर बोली कि मुझे थोड़ी सी आंच दे दो। तो पड़ोसन उस समय चौथ माता का व्रत कर रही थी। तो पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू पड़ोसन से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, किस भगवान की पूजा कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? तो पड़ोसन बोलने लगी, मैं तो चौथ माता का व्रत कर रही हूँ। चौथ माता के व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी मिलती है, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, पति पर बच्चों पर कोई संकट आए तो वह दूर हो जाता है। तो पड़ोसन ने उसके सारी व्रत की विधि पूछी, कथा पूछी। अब बहू भी अगली चौथ से व्रत करने लगी। चौथ माता का उसके दीवार पर चौथ माता बनाई, गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने चौथ माता की पूजा की, फिर भोजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वह हर दिन अपने पति की याद करती थी और चौथ माता से प्रार्थना करती थी कि मेरा पति जल्दी से घर आ जाए। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में कहा कि साहूकार के बेटे, तू जागे है या सोवे है, तेरी पत्नी घर में तुझे बहुत याद करती है, तू घर जा और उसकी चिंता को दूर कर। तब वो कहने लगा कि जब तक बहुत सारा पैसा न कमा लूंगा घर नहीं जाऊंगा। तो चौथ माता बोली, दुकान खोलकर कंकु केसर की पलकिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। चौथ माता ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा हो गया। तब उसने जल्दी जल्दी अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। गाड़ी भरकर धन दौलत के साथ चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग मिला, कहने लगा कि मैं तुझे डसूंगा, आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार का लड़का बोला कि चौथ माता ने मुझे सपना दिया है कि मेरी पत्नी मुझे याद कर रही है, मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, मेरी पत्नी बड़ी चिंता में है, मैं उससे मिलकर आ जाऊंगा तो तुम मुझे डस लेना। तब नाग देवता बोले कि शपथ लेकर जाओ तो तुम्हें जाने दूंगा, अगर लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुझे डसूंगा। तो नाग देवता को उसने वचन दे दिया।
साहूकार का लड़का अपने घर पहुंच गया। सभी से हंसी खुशी से मिला, लेकिन भोजन करके उदास होकर बैठ गया। तब उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो उसके पति ने नाग वाली सारी बात बता दी और बोला कि अगर नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डसेगा। उसकी पत्नी बहुत समझदार थी, बोले कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आराम से लेट जाओ। इस तरह अपने पति को समझा बुझाकर उसने सुला दिया। फिर वह कमरे से आगे 7 पेड़ी थी, उस पर गई तो पहले उसे 7 पेड़ियां को अच्छी तरह से उसने धोया, साफ किया। फिर पहली पहाड़ी पर उसने रेत डाला, दूसरी पर इत्र डाला, तीसरे पर गुलाब के फूल डाले, चौथे पर केसर बिछाया, पांचवें पर लड्डू पेड़ा रखा और छठे पर गद्दी गलीचा बिछाया। 7वां पेड़ी पर उसे दूध से भरा कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ी सजाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आधी रात हुई, नाग देवता आए और पेड़ियां चढ़ने लगे। पहली पेड़ी पर रेत मिली तो रेत में लौट लगा ली और बोले कि साहूकार की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर मैं वचन से बंधा हूं, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस तरह 7 पेड़ी पर नाग देवता रुकते, आराम करते और कहते ही आराम तो बहुत है मिला, पर वचन से बंधा हूं, डसूंगा तो जरूर। तभी नाग देवता 7वीं पेड़ी पर पार करके कमरे में जाने ही वाले थे कि चौथ माता ने सोचा, अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो मुझे कौन मानेगा, मेरा व्रत पूजन कौन करेगा। तो गणेश जी भगवान, चंद्र देवता और चौथ माता साहूकार के बेटे को बचाने वहीं आ गए। चंद्रमा जी ने उजाला किया और चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहुत सारे दिन की थकी हारी थी, सो गई। अगले दिन सुबह हुई तो ना बेटा उठा, अभी तक ना बहू उठी। सब लोग निश्चय इंतजार करने लगे कि अभी तक बेटा बहू क्यों नहीं जगा। जब बहुत देर हो गई तो उसकी सास उन्हें उठाने के लिए कमरे में जाने लगी तो 7 पेड़ियां पर उसने जो देखा उसे बहुत घबरा गई। बेटा बहू को आवाज लगाई तो आवाज सुनकर बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार पड़ी हुई है। ढाल उठाई तो ढाल के नीचे काला नाग भरा पड़ा था। तो बेटा बहू सोचने लगी, आज तो कोई लिया दिया आगे आ गया। तब भगवान गणेश जी और चौथ माता जी ने रक्षा की हो। कथा सुनने के बाद हाथ जोड़कर कहे, हे गणेश जी भगवान, हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहानी कहना, कहते सुनते सबकी रक्षा करना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलिए गजानन भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। अब सुनते हैं 12 मासी चौथ की कहानी, जिसे हर चौथ के दिन जरूर सुनना चाहिए। बोलिए चौथ माता की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचता। उसे जो पैसे मिलते उससे दोनों माँ बेटे का गुजारा होता। बुढ़िया माई चौथ माता का व्रत करती, हर गणेश चौथ पर व्रत करती, पूजा करती और अपने बेटे को सलामती के लिए, उससे खुशी के लिए वो चौथ माता से प्रार्थना करती। उसका बेटा जब जंगल से लकड़ी काट कर लाता तो उसमें से 2 लकड़ी निकालकर छुपा कर रख देती। चौथ का दिन आता तो इस लकड़ियों को बेचकर चौथ माता की पूजा का सामान ले आती। 4 लड्डू बनाती, एक गणेश भगवान को चढ़ाती, एक चौथ माता को और एक अपने बेटे को खाने देती और एक भगवान चंद्रदेव की पूजा करने के लिए खुद खा लेती। इस तरह दोनों माँ बेटे के दिन मजे से गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, चौथ का दिन था। बेटा किसी काम से पड़ोस के घर गया। देखा तो पड़ोसन चूरमा बना रही थी। बोला, ताई आज कोई त्योहार है क्या जो पकवान बना रही हो? तो पड़ोसन बोली, हाँ आज चौथ है इसलिए चूरमा बना रही हूँ। तो वह कहने लगा, वाह आज तो आपके मजे ही हैं हो गए हैं। तो वह बोली कि हाँ हम तो एक ही दिन मजे लेते हैं, पर तेरी माँ तो हर महीने मजे लेती है, हर महीने चौथ का व्रत करती और चूरमा बनाती है, क्यों तुम्हें खाने को नहीं देती? तो वह कहने लगा, हाँ देती तो है, लेकिन पड़ोसन तो उसके कान भर दिए। बोली, तू इतने मेहनत करके जंगल से लकड़ी काट कर लाता है, लेकिन तेरी माँ उसमें से भी छुपा कर रख लेती है और उसी को बेचकर तो चौथ माता की पूजा का सामान लाती है। तो लड़का पड़ोसन की सिखाई में आ गया।
गुस्से से भरा अपने घर आया तो माँ से बोला, माँ मैं इतनी मेहनत करके जंगल से लकड़ी काट कर लाता हूँ और तुम उसमें से छिपा कर रख लेती है। यह सब अब नहीं चलेगा, या तो मुझे छोड़ दे या चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। तब माँ बोली, बेटा तेरे लिए ही तो चौथ का व्रत करती हूँ, तुझे छोड़ दूंगी पर व्रत करना नहीं छोड़ूंगी। अब तो बेटे को और भी गुस्सा आ गया, तो वह बोली, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। जब उसकी माँ बोली, देख ले बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो वैसा कर लो, अब तू जा ही रहा है तो मेरी एक बात मान ले, मेरे हाथ के ये थोड़े से चावल हैं, जब किसी संकट में होगा तो चारों तरफ चावल बिखेर कर बैठ जाना, तेरे संकट दूर हो जाएंगे। वैसे तो बेटे इस सब बातों का यकीन नहीं करता था, फिर भी सोचने लगा, चलो ले जाने में क्या हर्ज है। अपने माँ के हाथ से चावल लेकर निकल गया। घर से निकला, थोड़ी दूर ही चला था कि रास्ते में नदी आई। बहुत गहरी नदी थी, पार करने का कोई रास्ता नहीं था। तब उसे अपनी माँ की बात याद आई कि जहाँ भी संकट हो चावल बिखेर कर बैठ जाना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। उसने गठरी में से चावल निकाली, थोड़े से चावल बिखेर कर अपने चारों तरफ बैठ गया। चौथ माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे माता, मुझे पार जाने का रास्ता दे दो। चौथ माता को दया आई, उसने पार जाने का रास्ता दे दिया। जब लड़के को थोड़ा थोड़ा सा यकीन होने लगा, आगे चला तो गहरे वन में फंस गया। थोड़ी देर में रात हो गई। अब लड़के को डर लगने लगा, जंगली जानवर की आवाजें आ रही थी। उसने सोचा कि अब तो तू मरेगा। उसे फिर माँ की बात याद आई और उसने गठरी के चावल निकाले, थोड़े से चावल बिखेरे और उसके बीच में बैठ गया। हाथ जोड़कर चौथ माता से बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ आपके व्रत करती है सच्चे मन से तो मुझे पार जाने का रास्ता दे दो। चौथ माता ने उसे फिर से पार जाने का रास्ता दे दिया। अब चौथ माता भला उसकी रक्षा कैसे ना करती। उसकी माँ उसकी सुरक्षा के लिए ही तो चौथ माता का व्रत करती थी। तो वन से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। थोड़ी दूर चला तो एक नगर आया। उस लड़के को भूख प्यास लगने लगी थी। उसने सोचा, चलो कहीं रुककर भोजन कर लेता हूँ। एक घर के आगे रुका, आवाज लगाई तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। किसी ने नहीं सुनी उसकी आवाज, तो वह अंदर चला गया। जाकर देखा तो एक बुढ़िया माई रो रही थी, रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। अब स्वादिष्ट पुए देखकर तो उसका भी भूख और तेज हो गया। उसने बुढ़िया माई से पूछा, जाके माई यह क्या कर रही हो? रो भी रही हो और पुए भी बना रही हो? तो बुढ़िया माई बोली, हाँ बेटा, यह पुए अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, उसे पुए बहुत पसंद है और रो इसलिए रही हूँ क्योंकि वह आखिरी बार आज मेरे हाथ के पुए खाएगा। थोड़ी देर में राजा के लोग आएंगे और उसे ले जाएंगे और ले जाकर आवे में बिठा देंगे। हमारे यहाँ की यही प्रथा है कि जब आवा जलता है तो एक आदमी की बलि दी जाती है। आज मेरे बेटे का नंबर है। तो वह कहने लगा, माई एक काम कर, तू यह पुए तो मुझे खिला दे और तेरे बेटे की जगह मैं आवे में जाकर बैठ जाऊंगा। अब बुढ़िया माई तो उसके मुंह की तरफ देखने लगी कि कहीं यह लड़का कुछ पागल वागल तो नहीं है। मैं बैठने को कह रही हूँ, इनाम लेने को नहीं। तब वह बोली कि माई, मैं आवे में बैठने की कह रही हूँ, राजा के लोग आएंगे तो पकड़कर आवे में बिठा देंगे, इनाम देने नहीं ले जाएंगे। तो वह बोला, हाँ हाँ जानता हूँ, चिंता मत करो, बस ये पुए मुझे खिला दो, बहुत जोर से भूख लग रही है और तुम अपने बेटे की चिंता मत करो। तब बुढ़िया माई ने उसे पेट भर के पुए खिला दिए। स्वादिष्ट पुए खाकर तो उसे बहुत जोर की नींद आ गई। बोला, थोड़ी देर सो जाता हूँ, राजा के लोग आएंगे तो मुझे जगा देना। अब वह तो पुए खाकर गहरी नींद में सो गया। अब बुढ़िया माई बेचारी कसमकस में पड़ गई, दुविधा में पड़ गई। सोचने लगी, पता नहीं किसका भोला भाला बेटा है, आवे भी बैठने को तैयार है, मर जाएगा, क्या करूं, भेजूं ना भेजूं। इतने में रास्ते राजा के सिपाही आ गए और आवाज लगाने लगा। अब बुढ़िया माई को दुविधा में भी थी कि इसे जगाऊं या ना जगाऊं। अभी सोच ही रही थी कि इतनी आवाज सुनकर उस लड़के की नींद खुल गई। कहने लगा, माई शोर कैसा है, क्या राजा के लोग आ गए? तो वह कहने लगी, हाँ बेटा आ गए। उठ खड़ा हुआ बोला, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, ले मेरी गठरी और लाठी तू रख ले
वापस आऊंगा तो ले लूंगा। अब बुढ़िया माई सोचने लगी, लड़का तो वाकई बहुत भोला है, आबे में से भी भला कोई जिंदा आया है। फिर भी उसने उसकी गठरी और लाठी रख ली। लड़का गठरी में से अपनी माँ के दिए थोड़े से चावल लेकर सिपाहियों के साथ चला गया। सिपाहियों ने ले जाकर उसे आबे में बिठा दिया, आवा बंद कर दिया और आबे के अंदर से लड़का अपनी माँ के दिए चावल चारों ओर बिखेर कर बैठ गया। हाथ जोड़कर चौथ माता से प्रार्थना करने लगा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ ने सच्चे व्रत करती हैं तो मेरी रक्षा करना। आवा बंद हो गया और 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन आबे के पास कुछ लड़के खेल रहे थे। खेल खेल में आबे पर उठाकर कंकड़ मारने लगे। जैसे ही उसने आबे पर कंकड़ मारे, अंदर से आवाज आई, अरे भाई कौन है, जाकर राजा से कह दो आवा पक गया। लड़की की आवाज सुनकर तो सब डर गए। उन्होंने जाकर अपने घर में बताया। घर वालों ने जाकर राजा को बताया। राजा को तो सुनकर यकीन नहीं हुआ। राजा सोचने लगा कि आवा तो 6 महीने में पकता है, 3 दिन में कैसे पक गया। फिर भी राजा ने अपने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने आकर देखा तो सचमुच में आवा पका पड़ा है। बर्तन निकालने लगे। जैसे ही बर्तन निकालने लगे, अंदर से फिर आवाज आई, अरे भाई आराम आराम से निकालो। तो अब तो सिपाही भी डर गए, अंदर से कैसी आवाज आ रही है। पूछा कौन है, तब वह बोला, भाई वही हूँ जिसे तुमने आवे के अंदर बिठाया था। अब तो वे और डर गया, यह तो भूत बन गया। जब सारे बर्तन निकाल लिए तो देखा लड़का मजे में आराम से बैठा है। राजा ने पूछा यह सब कैसे हुआ, तो लड़का बोला, मेरी माँ चौथ माता की पूजा करती है, उनका व्रत करती है, उन्हीं के प्रताप से मैं जिंदा बच गया। राजा बोला, मैं तो नहीं मानता, साबित करके दिखा। एक घोड़े पर तू बैठ जा, एक पर मैं बैठूंगा, तेरे हाथ में हथकड़ी लगवा दूंगा। अगर तेरी हथकड़ी खुलकर मेरे हाथ में लग गई तो मान जाऊंगा कि तेरी चौथ माता सच्ची है। अब एक घोड़े पर लड़के को बैठा दिया और एक पर राजा बैठ गया। लड़के के हाथ में हथकड़ी लगवा दी और लड़के की आंख बंद करी। चौथ माता से प्रार्थना करी, हे माता मेरी रक्षा करो। चौथ माता की कृपा से उसकी हथकड़ी खुल गई और राजा के हाथ में लग गई। अब तो राजा को विश्वास हो गए। राजा उसे अपने महल ले गया। राजा ने अपनी बेटी से शादी उस लड़के के साथ करा दी। एक दिन की बात है, अपनी पत्नी के साथ महल की छत पर घूम रहा था तो एक तरफ देखकर कहने लगा, आज हमारे गांव पर बिजली चमक रही है। तो उसकी पत्नी बोली, क्या उधर आपका गांव है? तो वो बोला, हाँ। पत्नी बोली कि आपके गांव में कौन रहता है? तो वो बोला, मेरी गांव में मेरी माँ रहती है, मैं अपनी माँ पर गुस्सा करके घर से निकल गया था। तब वह बोली कि अब बहुत दिन हो गए, हमें घर चलना चाहिए, मुझे अपनी सासू जी का आशीर्वाद लेना है। तब राजा ने अपनी बेटी को बहुत सा धन देकर, बहुत सी सेना देकर विदा किया। दोनों घर की तरफ चल दिए। गांव के पास पहुंचे तो गांव वाले उन्हें पहचान लिया। अरे यह तो बुढ़िया का बेटा है। वह पड़ोसन जिसकी सिखाई में आकर लड़का घर से भाग गया था, भागी भागी उसकी माँ के पास गई। जाकर बोली, तेरा बेटा बहू आ रहे हैं। तो उसकी माँ बोली, हाँ उड़ा ले तू मेरा मजाक। मेरा कहाँ कोई बेटा, कहाँ कोई बहू। एक बेटा था, उसे तो तूने सिखा कर भगा दिया, अब कहाँ बेटा और कहाँ की बहू। तो पड़ोसन बोली, मैं सच कह रही हूँ, तेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ आ रहा है, बहुत सा धन लेकर आ रहा है, बहुत सी बड़ी सेना लेकर आ रहा है। तब वो अपने घर की छत पर चढ़ी तो उसने देखा कि सच में उसका बेटा है, साथ में उसकी पत्नी है। बेटा आकर अपनी माँ के पैर में गिर गया और बोला कि माँ, तेरी पूजा पाठ की शक्ति ने मेरी प्राण बचा लिए। चौथ माता की दया से ही आज मैं जिंदा हूँ। मुझसे तो बड़ी भारी भूल हो गई जो मैं तुझे छोड़कर भाग गया। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब चौथ माता का व्रत जरूर करो। पूरे साल की चौथ का व्रत ना कर सको तो 4 चौथ का व्रत जरूर करो, 4 ना कर सको तो 2 का व्रत करो और जरूर करो। और हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई के बेटे की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय। बात तब की है जब भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया था।
विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवी देवता को निमंत्रण भेजे गए पर गणेश जी को नहीं बुलावा दिया गया। अब कारण जो भी रहा हो, भगवान विष्णु की बारात आने पर समय हो गया। सभी देवी देवता विवाह समारोह में आ गए तो सबने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी क्यों नहीं आए, क्या उन्हें नहीं बुलाया था, वे खुद ही नहीं आए। सब इसी बात पर सोच ही रहे थे कि सोचा कि चलो भगवान विष्णु से ही पूछ लेते हैं। तब भगवान विष्णु से पूछा, तब उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता ही क्या है। और एक बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। गणेश जी ना ही आए तो अच्छा है, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। अभी इतनी बातचीत कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि किसी कारण से गणेश जी आ भी गए तो उन्हें द्वारपाल बनाकर वहीं पर बैठा देंगे कि घर की देखभाल करना। आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, बारात से वैसे भी पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, इतनी देर में ही गणेश जी वहां आ गए। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली पर बैठा दिया गया। बारात चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं। गणेश जी के पास गए और कारण पूछने लगे। तब गणेश जी बोले कि विष्णु भगवान ने मेरा बड़ा अपमान किया है। तब नारद जी ने सुझाव दिया कि अपनी मूषक सेना को भेज दो, वह रास्ते खोद देंगे, उसके वाहन तो धरती में ही धंस जाएंगे, ना वे आगे जाएंगे ना विवाह होगा। तब आपको सम्मान से बुलाना पड़ेगा। तब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सारा सेना ने जाकर जमीन खोद डाली। बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे पर पहिया नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए पर पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जने से टूट गए। अब किसी की समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब नारद जी बोले कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है, इसी कारण विघ्न आया है। यदि उसे मना कर लाए तो कार्य सिद्ध हो जाएगा और वह संकट भी टल जाएगा। तब शंकर भगवान ने अपनी दूत बंदी को भेजा कि गणेश जी को लेकर आओ। गणेश जी आए, उनका आदर के साथ पूजन किया, तब जाकर कहीं रथों के पहिए निकले। अब पहिए निकल तो गए पर टूटे फूटे थे। अब उन्हें ठीक कौन करे। पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था। उन्हें बुलाया। हाथी ने अपना काम शुरू करने से पहले जोर से बोला, बोलो गजानन गणेश की जय हो। यह कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते उसने सारे पहिए ठीक कर दिए। तब देवी देवता ने पूछा कि तुमने गजानन गणेश जी की जय क्यों बोला। तब हाथी कहने लगा कि गणेश जी को तो पहले मनाना पड़ता है। आपने गणेश जी को नहीं मनाया होगा, उनकी पूजा नहीं की होगी, इसलिए तो इतना विघ्न आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप तो देवता हैं, फिर कैसे भूल गए। अब आप लोग गणेश जी की जय बोलो और आगे चलो, आपके सब काम हो जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। तब सभी ने गणेश भगवान की पूजा की, उनकी जय बोली और बारात आगे चल दी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु जी के काज संवारे, ऐसे ही सबके कार्य सिद्ध करना। बोलो गजानन गणेश भगवान की जय। एक तपसी था, लप्स था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लप्सी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों ने झगड़ा हो गया। तप्स बोला कि मैं बड़ा हूँ। लप्स कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तप्स बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। लप्स बोला कि मैं रोज भगवान की 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा।
अगले दिन सुबह सुबह तप्स और लप्सी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लप्सी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो वह तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान का भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तप्स के पैर के नीचे से अंगूठी निकली, जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तप से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे मेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तप्स को जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुम्हें मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। तो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तापसी और लप्सी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता है। गणेश संकष्टी चतुर्थी से संबंधित इसमें सारी कहानियां आपने सुनी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कथा कहानी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।